जय श्री राज जी। तुम कूदत थी अरस में मेरे इश्क के बल। खिलवत प्रकरण 15 चौपाई नंबर 17। तुम कूदत हो अरस में अपने इश्क के बल। तुम तब सुध जरा ना रहे रहे न ए अकल। चौपाई नंबर 19। ना इश्क ना अकल न सुध आप वतन ना सुध रहसी हक की ए भूलोगे मूल तन। चौपाई नंबर 20। कई चाले बोली जुदियाँ माहें मजहब भेस अपार। पूजे आग पानी पत्थर इनमें खुदा हजार। चौपाई नंबर 22। खेल दिखाऊं इन भात का जित झूठ में आराम। झूठे झूठा पूज ही हक्का जाने न नाम। चौपाई नंबर 23। एक पैदा हुए एक होत है एक होने की उम्मीद। एक गए जात जाएंगे इन विद का छल भेद। चौपाई नंबर 24। देखोगे आसमान जमी माहे मुर्दों का वास। देख दिखाई मर जात है कर गिनती अपने सांस। चौपाई नंबर 25। मौत सबों के सिर पर मान लिया सबन। 14 तबक के खेल में ठोर बका न पाया किन। चौपाई नंबर 29। बातें बहुत करी रूहन सो मेरा कहाँ न लाया दिल। सुना न आगे इश्क के बहस किया सबो मिल। चौपाई नंबर 30। मैं कहिया इश्क मेरा बड़ा हादी रूहो आप माफक। यह बात जब मैं करी तब तुम उपजी सक। चौपाई नंबर 31। कहे हादी इश्क मेरा बड़ा कहे रूहो बड़ा हम प्यार। ए बेवरा बीच अरस के होए नहीं निर्वार। चौपाई नंबर 38। सकून मेरा मानो नहीं सबे भरी इश्क के जोश। सबे बोले नाचे कूद ही हमें कहा करे फरामोश। चौपाई नंबर 39। हार दिया मैं तब इनसो रबद न किया हम। जाए फांदियाँ झूठ में नेक दिखाया तिलिसिम। चौपाई नंबर 40। इश्क ज़्यादा आप अपना सबो किया रबद। फरामोशी तिलिसिम दिखाया तीन किया सब रद। चौपाई नंबर 51। आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000। फरामोशी हाँसी होए सी जिनको नहीं सुमार। सिंगार प्रकरण 7 चौपाई नंबर 9। इश्क रबद हुआ अरस में तो रूहें इत देह धरत। रूहे चरण तो पकड़े जो असल हक निस्बत। चौपाई नंबर 36। बरम ने भेजी परमहंस पर वेद अस्तु बंदोबस्त। ए बरम चरण क्यों छोड़ ही जाकी बरम सो निस्वत। चौपाई नंबर 21। इन ठोर ए मिलावा जिन जुदा जाने आप। इत ही तेरी कयामत याही ठोर मिलाप। चौपाई नंबर 22। हक हादी इत ही असलू तन। खोल आंखें इत रूह की यह तेरा बकावतन। बहुत घटनाएं मुगालतों में घट जाती हैं। दूसरों को ज्ञान न होने के कारण मुगालते रह जाते हैं। यही मुगालता ब्रह्मप्रियाओं को परमधाम में हुआ और उस मुगालते की शिकार ब्रह्मप्रियाएं हो गई। जिस इश्क को वे परमधाम में बरत रही थी मुगालते में प्रियाएं उस इश्क को अपना समझ बैठी कि यह तो हमारा इश्क है और हम चूँकि गिनती में 12,000 हैं और पिया जी इकले तो हमारी गिनती ज़्यादा है। पिया जी का इश्क तो 12,000 में बट कर जरा सा हमारे हिस्से में आया और हमारा पूरा का पूरा पिया जी को मिलता है तो अधिक हमारा ही रहा। पिया जी का तो ना के बराबर है। केवल इस मुगालते में मारी गई बेचारी इतना नहीं समझ सकी कि जो इश्क हम यहाँ बरत रही हैं वह तो इन्हीं की संपत्ति है। यह भी पता नहीं था तब उन्हें कि माया में जाते ही ना ये सुध रहे न ये अकल। न इसका न अपने वतन की और ना सुध रहे अपने पति की बल्कि भूल जाओ अपने मूल तन को भी। नई नई चालें चलोगी जुदी जुदी बोलियां बोलो। अलग अलग मजहब के अपार भेष धर धर के बैठ जाओ। पूजो आग पानी पत्थर जिनमें खुदा बेशुमार। तुम्हें इस भांति का खेल दिखाऊंगा जिसमें झूठ ही में आराम पाओ। झूठा झूठे ही को पूजता है परमात्मा का तो नाम तक नहीं जानते। एक पैदा होवे एक होत है एक की होने की उम्मीद। एक गए एक जाते हैं एक जाएंगे इस प्रकार का छल भेद है। आपको जो आसमान जमी दिखेगी उसमें सब में मुर्दों का वास है। देखते देखते पैदा होते हैं और मर जाते हैं। अपने सांस पूरे कर करके चले जाते हैं। यह सभी माने हुए हैं और मौत सबके सरों पर है। इस 14 भवन के नाबूद निवासी ने यह कभी नहीं जाना कि अखंड किसे कहते हैं। बातें तो बहुत हुई हैं रूहों से लेकिन मेरा कहा किसी ने नहीं सुना न माना। अपने इश्क के जोम में आके
सभी मुझसे बहस करने लग गई। मैं कहया कि राज जी कह रहे हैं कि मेरा इश्क बड़ा हादी और रूहों का बराबर सा ही है। मेरी जबान से ऐसा जब निकला तो उन्हें शक हुआ। हादी बोले, इश्क मेरा बड़ा और हम सब रूहों का मिलाकर प्यार बड़ा है आपसे। जब इस प्रकार की बात उठी अरस में, तो इस बात का निपटारा अरस में तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम दो ही थोक तो हैं वहाँ, प्रियाएं और हम। वे अपना बड़ा बताती रहती हैं, मैं अपना, तो क्या होता, रबद बढ़ता ही तो जाता, घटता नहीं। उनमें अपने इश्क का जोश था, जिसकी वजह से सुन के नहीं दिया, उल्टी नाचने कूदने लग गई जोश में कि हमारा क्या करेगा फरामोश। विवश में ही हार मानकर खामोश हो गया। फिर उनसे नहीं झगड़ा और एक झलक तिलिस्म की दिखाई। देखते ही सारी की सारी जा फंसी उस झूठी माया जाल में। सब अपने इश्क के जोम में थी और आपे से बाहर थी। लड़ लड़कर झगड़ी मरी जा रही थी, परंतु तिलिस्म फरामोशी देखते ही सबके इश्क रद्द हो गए। पिया की चालाकी का प्रियाओं को पता नहीं चल पाया। तमाम प्रियाओं को अपने दिल के स्वरूप को सौंप सांप आप ऊपर ही बैठे रह गए और उन्हें नीचे उतार दिया अपने दिल में, जिनकी सूरत राज जी से मिलती जुलती है। लेस भी अंतर न होने के कारण धोखे में आ गई कि हम अपने पिया ही के पास हैं परमधाम में, अन्य नहीं। रूहें पिया से इश्क पे झगड़ी तो थी धाम में, पर शरीर यहाँ आ धरे। अब बात है चरण पकड़कर बैठने की। बैठे तो तभी जब असली राज जी से वास्ता हो। ब्रह्म ने प्रियाओं को यहाँ भेज दिया, जहाँ परमहंस हैं और वेद विद बंदोबस्त हैं। वेदों के बताए रास्ते पर चलते हैं, लिहाजा चरण अब छूटने मुश्किल हैं, क्योंकि ब्रह्म को अपना सगा मानकर चरण पकड़े हैं। इसी जगह मिलावा है सभी प्रकार की रूहों और जीवों का, जिन्हें आप जुदा जाने अपने से और स्वयं को उनसे जुदा। कायमी यही होनी है और यही मिलाप होगा अपने हमारे प्यारे से। हक हादी भी यही है और यही विष्णु तन भी। आंखें खोल के देख, यही तेरा बक्का वतन है। ए प्रियाओं, होश में आओ, खरे खोटे को पहचानो, अपने पराये को जानो। खेल खात्मे पर है, जो तेरा होना था हो चुका, जितनी हंसी बननी थी वह बन चुकी। बेहतरी अब इसी में है, आप ही समझ के चलो। इम्तिहान पे इम्तिहान होते चले जा रहे हैं तेरे, जिनमें फेल पे फेल होती जा रही है तू। गिरने का भी हद होती है, इतनी गिर चुकी है तू अपने आप से कि हमसे बताया नहीं जा रहा, तुमसे सुना नहीं जाएगा। जो काम तेरा है उसे तुझे ही करना है, पिया तेरा ही पहचानेगी तू ही। पहचान के पैरों को पकड़ के माफ़ी भी तू ही मांगेगी अपने कुकर्मों पे। फरिश्तों का फरेबी जाल तो टूट चुका कभी का। शब्द सागरों से शब्द धो धोकर गुरु कृपा से तुम्हें पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें सुनते ही वे बेसुधी दूर हो और होश आ जाए, क्योंकि मिलाप यही है तो विलास भी यही है। जय श्री राज जी।